जॉन कैक्सिंस्की 17 साल में 16 धमाके, अमेरिका के शातिर अपराधी अनबॉम्बर की जेल में मौत। अपने अपराधों के दम पर अमेरिका को दहलाने वाला थियोडोर जॉन कजिंस्की की 81 साल की उम्र में मौत हो गई है। बुजुर्ग हो चुके कजिंस्की ने सेल में ही दम तोड़ दिया। कंजिस्की को यूनाबॉम्बर के नाम से भी जाना जाता है। कंजिस्की का दिमाग जितना तेज उतना था, उतना ही वो शातिर अपराधों के दम पर उसने समाज में व्यापक आतंक और दहशत फैलाया था। कजिंस्की को 3 लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। खूंखार अपराधी ने 1978 से 1995 से 16 विस्फोट करने की बात कबूल की थी। कंजिस्की की भी अपनी एक अलग कहानी रही है। वो दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। मात्र 16 साल की उम्र में उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिल गई थी। कजिंस्की का IQ लेवल 167 था, जो कि आमतौर पर बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं। सामान्य तौर पर बात करें तो 130 IQ लेवल के लोग की गिनती बहुत ही तेज तर्रार लोगों में होती है, लेकिन ये उन लोगों से काफी आगे था। खासकर मैथ्स में उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता था। हार्वर्ड में अपने दूसरे साल में ही कजिंस्की ने हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक हेनरी मरे की ओर से किए गए एक अध्ययन में हिस्सा लिया था। स्क्रैप से बनाता था बम। कजिंस्की पढ़ने में जितना तेज था, उतना ही उसको क्राइम की समझ भी थी। अपराध की दुनिया में कदम रखते हुए उसने सबसे पहले स्क्रैप के सामना से बम बनाना शुरू किया। इन बमों का इस्तेमाल कुछ इस तरह से वो करता था कि उसके पीछे सुराग की बहुत कम संभावना होती थी। कजिंस्की के शातिर दिमाग का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने इस जीनियस आतंकवादी को पकड़ने की कोशिश में करीब 2 दशक लगा दिए थे। इस शातिर अपराधी ने 1995 में FBI को अपना 35,000 शब्दों का मैनिफेस्टो इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड इट्स फ्यूचर भेजा। इसमें उसने बम विस्फोटों के लिए अपने उद्देश्यों और समाज की बुराइयों पर उनके विचारों को रेखांकित किया गया था। हैरानी की बात तो ये थी कि 35,000 शब्दों में लिखे अपने मैनिफेस्टो को FBI से प्रकाशित करने के लिए कहा। उसने कहा कि अगर FBI ऐसा नहीं करती है तो फिर शायद ही वो उसे कभी पकड़ पाएगी। मजबूरन FBI को उसकी बात माननी पड़ी। FBI को लगा कि मैनिफेस्टो को पढ़कर पाठक इस खूंखार आतंकी की पहचान करने में कुछ मदद करेंगे। भाई ने FBI को उपलब्ध करवाई थी जानकारी। यहीं पर कहानी में मोड़ लेती है और FBI की ओर से जारी यूनाबॉम्बर की मैनिफेस्टो डेविड काजिंस्की तक पहुंचता है। डेविड, जो कि यूनाबॉम्बर का भाई था, इसके बाद वो FBI से संपर्क साधा और उसकी ओर से लिखे गए अन्य लेख जांच एजेंसी को उपलब्ध कराया। FBI ने कजिंस्की को 3 अप्रैल 1996 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। गिरफ्तारी के वक्त FBI को कजिंस्की के केबिन से बम में इस्तेमाल होने वाले ढेर सारी सामग्री और 40,000 से अधिक पत्रिका बरामद की, जो उसी के द्वारा लिखी गई थी। इन पत्रिकाओं में कजिंस्की ने अपने अपराधों की दुनिया और बम बनाने के प्रयोगों का जिक्र किया।